ये कहानी है सन 1836 की, जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। उस दौर में भारत की मिट्टी के नीचे सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि छुपे थे ऐसे गुप्त खजाने जो सबकी नजरों से परे थे। कहा जाता था, महाराणा प्रताप के शासनकाल में राजा ने एक ऐसी रहस्यमयी जगह चुनी जहां असंख्य सोना, चांदी और युद्ध के गुप्त अस्त्र छुपा कर रखे गए। 18 अगस्त 1836 को कलकत्ता के एक अंग्रेजी दफ्तर में एक पुराना दस्तावेज खोला गया। ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है, अगर ये सही है तो ये खजाना ईस्ट इंडिया कंपनी को अमीर बना देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखों में सिर्फ सोने की लालच थी। उसी रात एक बूढ़ा भारतीय दास फुसफुसाया, बूढ़ा, हुजूर, उस खजाने पर श्राप है, जो लेने जाएगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। अंग्रेज हंसे। श्राप? उन्हें सिर्फ सोना चाहिए था। वह खजाना छुपा हुआ था भारत से लगभग 1390 किलोमीटर दूर, समुद्र के बीच एक वीरान द्वीप पर। उस द्वीप का नाम था अंडमान निकोबार। कहा जाता था, जो इस द्वीप पर बिना बुलाए गया, समुद्र ने उसे वापस लौटने का रास्ता नहीं दिया। अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर वो खजाना चाहिए था। लालच डर से भारी हो चुका था। एक काले रंग का जहाज तेज लहरों को चीरता हुआ अंडमान की ओर बढ़ रहा था। एक अधिकारी बोला, बस एक दिन का सफर है, फिर हम अमीर होंगे। पर समुद्र कुछ और ही सोच रहा था। रात के अंधेरे में लहरें जहाज से टकराने लगी। आकाश में बिजली कड़की। हवा ने दिशा बदल ली। कंपास घूमने लगा और अचानक जहाज कुछ पलों के लिए रुक सा गया। एक नाविक चिल्लाया, सर, ये समुद्र सामान्य नहीं है। पर कप्तान ने आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। एक दिन के खौफनाक सफर के बाद जहाज आखिरकार किनारे लगा। जैसे ही अंग्रेज सिपाही द्वीप पर उतरे, हवा अचानक ठंडी हो गई। सूरज की रोशनी भी जंगल के अंदर जा नहीं पा रही थी। चारों तरफ घना काला जंगल और अनजानी जानवरों की डरावनी आवाजें। एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। पर चारों ओर सिवाय हिलते पेड़ों के कुछ भी नहीं था। अचानक झाड़ियों से आवाज आई। सबने बंदूकें तान दी, पर बाहर कुछ नहीं निकला। सन्नाटा और गहरा हो गया। जंगल के भीतर बढ़ते हुए उन्हें जमीन पर पुरानी हड्डियां मिली। किसी इंसान की। पास ही पत्थर पर एक चिन्ह बना था। अजीब, समझ से बाहर। बूढ़े दास की बात याद आने लगी। हुजूर, ये द्वीप खजाने की रखवाली करता है। अंग्रेज अब जान चुके थे, ये द्वीप सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक पहरेदार है उस खजाने का जिसे धरती खुद बचा रही है। और यह तो बस शुरुआत थी। असल डर अब आने वाला था। अंडमान के जंगल में कदम रखने के साथ ही अंग्रेज समझ चुके थे, ये जमीन उनके कानून से नहीं, किसी और नियम से चलती है। हर पेड़ जैसे उन्हें घूर रहा था, हर हवा का झोंका किसी चेतावनी जैसा। एक सिपाही झुका, सर, ये फुटप्रिंट्स देखिए। वो इंसानों जैसे थे, पर आकार असामान्य। न जूते का निशान, न नंगे पैर जैसा। कैप्टन बोला, यहां कोई रहता है और वो हमें देख रहा है। अचानक पेड़ों के ऊपर कुछ हिला। एक सिपाही ने ऊपर देखा और उसी पल एक जहरीला तीर उसके सीने में घुस गया। वो वहीं गिर पड़ा। बाकी सबने बंदूकें चला दी। धड़ धड़ धड़, पर निशाना किसी को नहीं दिखा। जंगल फिर शांत हो गया। सिपाही की आंखें खुली थी, चेहरा नीला पड़ चुका था। एक नाविक फुसफुसाया, सर, ये लोग इंसान नहीं है। कैप्टन ने दांत भींचे, चुप रहो, खजाना पास है। लालच अब डर से बड़ा था। और आगे उन्हें मिले विशाल पत्थर, उन पर खुदी हुई आकृतियां, योद्धा, राजा, खजाना और अंत में खोपड़ी। नीचे लिखा था प्राचीन भाषा में, जो आया है वो लौटेगा नहीं। रात होते ही जंगल ज्यादा जिंदा हो उठा। आग के चारों ओर बैठे अंग्रेज नींद से ज्यादा डर में थे। अचानक चारों तरफ ड्रम जैसी आवाजें, पेड़ों पर परछाइयां नाचने लगी। और फिर एक आवाज, वापस जाओ। सुबह हुई। एक सिपाही गायब था। ना खून, ना निशान, ना चीख, सिर्फ उसकी टोपी आग के पास रखी मिली। किसी ने धीमे से कहा, द्वीप ने उसे ले लिया।
चलते चलते वे एक पहाड़ी के सामने पहुंचे। चट्टानों के बीच एक संकरार रास्ता, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। बूढ़े दास की आवाज कैप्टन के दिमाग में गूंज उठी, जो अंदर जाएगा उसकी लोभ की परीक्षा होगी। कैप्टन ने मशाल उठाई, एक कदम, फिर दूसरा। जैसे ही वो अंदर घुसे, धड़ाम, रास्ता बंद हो गया। अंधेरा, चीखें, और फिर एक जोर की गर्जना। अब अंग्रेज उस जगह पर थे जहां से खजाना निकलता है। अंदर घुप अंधेरा, पत्थर का रास्ता बंद हो चुका था। अब आगे ना कोई नक्शा काम का था, ना बंदूकें, सिर्फ अंधेरा और डर। एक सिपाही चिल्लाया, सर, यहां से हवा आ रही है। मशाल जली और सामने आई एक लंबी सुरंग। दीवारों पर राजाओं, युद्ध और खजाने की आकृतियां बनी थी। अचानक एक चित्र सबको चौंका देता है। महाराणा प्रताप, उनकी आंखें सीधे देखने वाले को घूरती हुई। दीवार पर प्राचीन भाषा, नीचे अनुवाद खुदा था। यह खजाना भारत की रक्षा के लिए है। जो लोभ से आएगा वो यहीं दफन होगा। कुछ सिपाही पीछे हटने लगे, पर कैप्टन आगे बढ़ गया। जैसे ही पहला सिपाही आगे बढ़ा, जमीन धंस गई। चीख की आवाज और फिर सन्नाटा। नीचे कुछ नहीं था सिवाय अंधे गड्ढे के। अब डर साफ दिखने लगा। अचानक सुरंग खत्म हुई। सामने एक विशाल गुफा, बीच में पुष्ट सोने की पेटियां, चांदी के ढेर, रत्नों की चमक। एक पल को सब भूल गए। श्राप, मौत, चेतावनी। कैप्टन बुदबुदाया, हम जीत गए। तभी गुफा की दीवारें हिलने लगी। छायाओं से योद्धाओं जैसी आकृतियां निकली, न जीवित न मृत, रक्षक। एक गूंजती आवाज, लोभ का समय समाप्त। एक एक कर सिपाही गिरने लगे। कोई दिखता नहीं था, पर वार हो रहा था। कैप्टन भागा, सोने की एक पेटी उठाई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, पेटी राख में बदल गई। गुफा की दीवार पर अंतिम संदेश उभरा। खजाना धातु नहीं था, वो आत्मसम्मान था। कैप्टन घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज गूंजी, हमने क्या ढूंढ लिया? अगली सुबह समुद्र शांत था। कोई जहाज नहीं, कोई अंग्रेज नहीं। जंगल फिर से वैसा ही हो गया जैसा सदियों से था। अंडमान निकोबार में आज भी कई जगह बंद है। कहा जाता है उस रात के बाद कोई विदेशी उस द्वीप के उस हिस्से से वापस नहीं लौटा, क्योंकि कुछ खजाने लूटने के लिए नहीं, संभालने के लिए होते हैं।